किरणमाला एक देश में एक राजा थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे अरुण और वरुण और एक बेटी किरणमाला। वे नहीं जानते थे कि वे राजकुमार और राजकुमारी हैं, क्योंकि बचपन में एक षड्यंत्र का शिकार होकर वे राजप्रासाद से दूर एक कुटिया में बड़े हुए थे। असाध्य साधन की लत। एक दिन एक सन्यासी उनके घर के सामने से जाते हुए बोले, तुम्हारा यह सुंदर घर पूर्ण होगा यदि तुम 3 चीजें ला सको, चांदी का पेड़, सोने का पक्षी और झरने का जल। बड़े भाई अरुण ने तय किया कि वे ये चीजें लाने जाएंगे। जाते समय उन्होंने वरुण को एक तलवार दी और कहा, अगर देखो इस तलवार में जंग लग गया है तो समझना मैं खतरे में हूं। पत्थर बनने का अभिशाप। अरुण एक मायावी पहाड़ के पास पहुंचे। वहां हजारों पत्थर पड़े थे। पहाड़ के ऊपर से अदृश्य सभी आवाजें उन्हें गाली देने लगीं और डराने लगीं। सन्यासी ने पहले ही मना किया था कि कोई पीछे मुड़कर न देखे, लेकिन जोरदार चीख से डरकर अरुण जैसे ही पीछे मुड़े, तुरंत ही वे पत्थर बन गए। घर पर अरुण की तलवार पर जंग लगा देखकर मंझला भाई वरुण अपने बड़े भाई को ढूंढने निकला, लेकिन उसने भी वही गलती की, पीछे मुंह कर देखा और पत्थर बन गया। किरणमाला की वीरता। अंत में बहन किरणमाला पुरुष के भेष में तलवार लेकर निकली। पहाड़ पर चढ़ते समय उन्होंने चारों ओर से आने वाली भयानक आवाजों पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि अपना नाम पुकारे जाने पर भी वह स्थिर रहीं। वह सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंची और सोने की चिड़िया को पकड़ लिया। पक्षी की बात मानकर उन्होंने झरने का पानी सभी पत्थरों पर छिड़क दिया। चमत्कारिक रूप से अरुण, वरुण समेत हजारों लोग जीवित हो उठे। वे चांदी के पेड़ लेकर गर्व से घर लौट आए। सत्य का प्रकाशन। अंत में उस सुनहरी चिड़िया की मदद से राजा को पता चला कि अरुण, वरुण और किरणमाला उनके अपने बच्चे हैं। राजा अपने बच्चों को महल में वापस ले गया और दुष्ट रानियों को सजा दी।